हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर शांति बनाए रखें। हमारे बीच हमारे स्वामी राघवानंद जी का आगमन हो चुका है और हम कुछ ही समय में अभी यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समिति द्वारा हमारे परम पूज्य आदरणीय संत राघवानंद जी स्वामी जी का पुष्प श्रीफल और वस्त्र के साथ स्वागत होने जा रहा है। हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे आज के परम पूज्य राघवानंद स्वामी जी के लिए। इसी के साथ हमारे गुरुवर्य आदरणीय परम पूज्य संत सरस्वती जी महाराज जी का स्वागत पुष्प श्रीफल और वस्त्र के साथ बड़े भाव आदर के साथ कीजिए। जोरदार तालियां बजाएं माता बहनों की तालियों की गूंज तो आती ही नहीं है, क्या पता। हरे हरे। और अभी हम समय का अभाव करते हुए कार्यक्रम को प्राथमिकता देंगे क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम स्वामी जी से अनुरोध करेंगे वो कार्यक्रम को प्रारंभ करें। समय काफ़ी हो गया स्वामी जी। ये आंख में लाइट आता है यार, इसको बंद कर दे, उसको बंद कर। ध्यानमूलं गुरोरमूर्ति पूजामूलं गरोपदं मन्त्रमूलं
यखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंधुओं, ग्राम सांडस के अंदर गत वर्षों कितना दिन से होगा, 7वां मतलब 9 दिवसीय है ना, 9 दिवसीय माता जी का यज्ञ हवन जो भी रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे मंचासीन सरस्वती जी महाराज और अभी और जो भी महात्मा बेटे, हम नाम तो जानते नहीं है ना, क्योंकि जतपत अजय गांव ढूंढते ढूंढते आए हैं, तो नाम महात्माओं का क्या जानेंगे, तो इसलिए सबका हृदय से अभिनंदन कर देते हैं। क्योंकि बंधुओं, शॉर्ट एंड स्वीट इंग्लिश समझते हो ना, डिजिटल जमाना है, ज्यादा किलकिल रखेंगे कि पहले भी 9 मोड़ी हम हो गए, 9 तो बजा दिए, एक आंख में लेट आता है न गर्मी, दोनों हमको तपास रही है, तो बड़ी तरास है, इसलिए डिजिटल के हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्योंकि मंच लगा है, टेंट लगा है, हम इसको इस देख के समझ गए कि यहाँ झकास चला होएगा, है ना। नए नए बाबा बुलाए, कोई कव्वाली की तरस सुनाया होगा, कोई शेर शायरी करा होगा, क्योंकि तुम लोग चालाक हो, साधु चालाक नहीं है। श्री राधे। क्योंकि तुम एक यज्ञ कराए न, कितने साधु बदल दिए रे, तो तुम्हारा यही ढंग हम समझ गए। अष्टावक्र मुनि जब थे बंधुओं, तो राजा जनक को सपना आ गया था। देवी मतम महाराज श्री सुना रहे हैं, तो आपको देवी मतम सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जब इंजेक्शन और बॉटल से इलाज नहीं होता ना, फिर डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करते हैं, उसके बाद वहां ट्रीटमेंट होता है, जब मरीज सुधरता है। तो हम देख लिए अब तुम्हारा ट्रीटमेंट कहाँ करना है, तो हम तो ट्रीटमेंट वाले बाबा हैं, एक ही बार में तोड़कर 2 कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ज्यादा भीड़ से तो अभी कर दिए जरा सा, हम आए उस टाइम में जरा जरा सा तो कर दिए, अब तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा अब कर देते हैं। तो बंधु, राजा जनक को सपना आ गया था, रामचरितमानस का वर्णन आता है। तो सपने में कुछ ऐसा दृश्य हुआ, तो उसका समाधान नहीं हो रहा था, तो महाराज ने सोचा कि भाई ये कौन कर सकता है कि साधु महात्मा रिका में लोग हैं, भजन करते हैं, यही अपना अनुभव हमको दर्शाएंगे। तो हजारों हजारों साधुओं का ढेर लगा दिया महाराज ने। खूब साधु आए, खूब तरास हुई, नाना प्रकार की माता पक्षी हुई। तो उस समय अष्टावक्र मुनि महाराज रहते थे, तो जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चलते थे। अब अष्टावक्र जतपत आए, तो इधर तो बड़ा क्रोध फंसा इनमें, देख रहे अच्छे अच्छे रह गए कि लोखड़ी गंगा पार कर के सब रह गए। तो बोले ये 8 जगह बांकड़ा, ये क्या ज्ञान बताएगा, बोले वो भी राजा को। अब महाराज उन्होंने तो सुन लिया, अष्टावक्र ने तो कहीं नहीं बोले कि अगर बात करना है तो प्रधान से करना पड़ता है,
थाना कोर्ट कचहरी में गए हो ना, कांस्टेबल से अगर बात करोगे तो लेन देना जो होएगी न, डायरेक्ट हेड या उसे बात करो आप ढिलाई से तो जल्दी निपट जाता है काम। जैसा समिति है तो समिति तुम जितना लोगों से टकराओगे उतनी माता पची होगी। न एक धनी के पास चल जाओ ना, अध्यक्ष जो तुम्हारा है, तो जल्दी से निपट जाएगा। तो महाराज ने सोचा कि ये रामायण नहीं करते, राजा जनक को सपना आया है तो हम जनक के पास चलते हैं। बोलते राजा जनक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि राजन एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले कूलर मत लगाया, ठंडा हवा आता है, इसका पानी वाला मत चालू करना, हाँ पंखा पंखा लगाना बस, है ना, पंखा पंखा लगा दे बस, हाँ पानी वाला वो तकलीफ देता है। हम तो क्या बंधु नेचुरल जीवन जीते हैं, इसलिए ये चीजों में ज्यादा माता पची रखते नहीं, इसलिए तुम्हारा ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम जैसे तम न नाच क्षमा छम, क्योंकि लाखों रुपया इकट्ठा हो रहा है, ये 2 बरस से पैसा इकट्ठा हो रहा है, 2 बरस हो गए ना, अगले बरस भी आए थे ये लोग। तो जब वो कोरोना काल आया तो कार्यक्रम हो नहीं पाया, इसलिए इस बरस संपन्न हो रहा है। तो कहा गया है धर्मो रक्षित रक्षित है, धर्म की रक्षा हम करेंगे जब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है आपको, जो चंदा डोनेशन जो इकट्ठा होता है बंधुओं, ये बहुत तपा हुआ धन होता है। इसका सदुपयोग हुआ, सदुपयोग अगर नहीं हुआ, जिस आयोजन के तहत ये पैसा खर्च किया गया और आपको उसका पुण्य लाभ अगर नहीं मिलता है, आप थोड़ा बहुत भी नहीं सुधरे, तो फिर इतना पैसा खर्च करने का मतलब नहीं निकला। गधे न खाया खेत, पाप लगा न पुण्य, कोई मतलब नहीं। खाके गधा जब चरता है, हमारा सब बंजारा समाज बेटी है कि हाँ सेवालाल जयंती भी है, तो तमने नहीं भी कहते गधड़ा चरतू देखे छो कि गधड़ा जब खा लेता है ना तो गधा खा के फुर्र करता है। तो गधा फुर इसलिए करता है कि वो पेट भर जाता है। उसने बोला कि गधा न खाया खेत पाप लगे न फुर, वो फुर कर दिया तो उसका पचन क्रिया पूरी हो जाती है। हिंदू शास्त्र के अंदर आता है कि अगर आदमी को डकार बोलते, क्या बोलते, हर्र करते हैं तुम खाते खाते, ऐसा डर हो जाए तो खाना नहीं, उसके बाद वर्जित है खाना, बस खत्म। मतलब अंदर वाला बोल दिया कि अब नहीं खाना, पर तुम चरके वाले मान रहे कहीं, तुम तो उजी बचार के लगवान धर दे, दन निकला अजमाया वन। हाँ ट्रीटमेंट है ना। अरे तुम मरेल खाए हत्यारे होन पर सड़ेल तो मत खाओ। श्री राधे। खाओ, हम तो छुट्टी दे दी, हमारा क्या बाप का बिगड़ रहा है। बकरी कुकड़ी तुम पारे तुम मार के खा रहे हो, पर मरेल खाओ, वहां तक मुर्दा ठीक है, पर सड़ेल खाना सीख गए, इसलिए दुख होता है कि तुम इतना नीचे गिर गए ऊपर से कि सड़ेल खाना सीख गए, इसलिए दुख होता है। और आपका तो बड़ा भाग की बात है कि महाराज सरसपुरी जी क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, कुछ न कुछ तो है, मतलब ज्यादा नहीं। अगर वो भी झाड़ तो पूरी छांव तो नहीं दे सकता, पर अल्टी फल्टी करते रहता है, तो इसलिए अल्टी पल्टी भी हो जाए तो भी ठीक है। थोड़ी देर भी अगर राहत मिल जाए मनुष्य को तो भी सही साथ ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बंधु में अष्टावक्र मुनि महाराज राजा दशरथ से जाके पूछते हैं, जनक से जाके कि हे जनक, एक सपना आया, नीति किल किल कर रहा है, बोले ये इकट्ठे करने क्या गरज थी? बोले कि महाराज ऐसी ऐसी रामायण थी। अरे ये चमार हैं, बोले एक भी महाराज नहीं है साधु। बोले अब सब साधुओं को गुस्सा आया, सबने अपना दंड कमंडल उठा लिया, कर ताड़ा 8 जगह से बांकड़ा है, माखो लकड़ ना हमको गाली मारता है। बोले खुद की एब नहीं देख रहा है। अब राजन अष्टावक्र मुनि महाराज दरबार में खड़े हो के पूछते हैं कि हे राजन, चमड़े का परख कौन करता है? बोले
तो महाराज बड़े प्रेम से बोलते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, चमड़े की परख तो मात्र चमार करता है। तो फिर ये लोग कौन है बोले, तो सिर्फ एक राम नाम तारी, बाकी सब दुकानदारी है बोले। जितने मत उते मतांतर होंगे, जितने जूजू भीजे कामड़ी सिर से भारी होए। जितना तुम गुथाओगे उतने पगल होते जाओगे। केड़ा खेती करते हो तुम लोग, है ना, पकता है वो देखते हो, अतरा लाकेर कटा है उतरा लाकेर, और खर्चो जोड़ो तो जतरा खेत कर रहे अतरा अतरा लट्टाप करजो છે તમાર मन तेज दी कहे तम भले लबारी करो। कहा कि तम जे सत्य छे, सत बराबर तपने गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्टकरण कर दिया। और झूठ बराबर पांव, जाके हृदय साँचे वाके हृदय आप। जितना गुथाओगे, जितना नाच गानों में फंसोगे, उतने पगल होते जाओगे। व्यसन और फैशन दो चीज है बंधुओं, और व्यसन फैशन के लिए फॉर्मेलिटी और फैसिलिटी दो वर्ड होता है। अगर आपको फॉर्मेलिटी फैसिलिटी दोनों साथ में रख के चलोगे तो बहुत गम्मत है। एक जूता 4-4 बार धोरे घसड़े। क्यों कि फैसिलिटी दिखाना है, और फैसिलिटी क्यों दिखाना है को फॉर्मेलिटी निभाना है, बराबर के सब जूता पहन रखे हैं। अरे जो माँ बाप के सामने नहीं झुका, जो भगवान के सामने नहीं झुका, जो काका दादा याड़ी बापू है और कौन कौन होता है तुम्हारी रामायण में, उनके सामने नहीं झुका, वो सड़ा आदमी वो सड़ा जूता के सामने झुक रहा है, तो तुम्हारा जीवन क्या है। श्री राधे। कह रहे तुम जूता को सलाम करने वाले लोग, हम तुमको क्या ज्ञान बताएं। हम मेरे को 100-150 किलोमीटर से गर्मी में तड़के लाए कि चलो महाराज जत पता है हमको एक यहीं के यहीं मिल गया लबार ताजा बात। हम उसको पूछ रहे हैं भाई ये केला का बगीचा नहीं है यहाँ, मोटरसाइकिल से खड़ा है बीच में, मके सांडस किधर जाता है, हमको लाइट भी दिख रहा है, हम भी तो भी देखो बावरे हो गए। तो बोले महाराज ये रोड नहीं जाता इधर जाता है। बोले मग वाह भाई गम्मत, स्वयं शाम की आड़ी सेवालाल राम राव महाराज रातेर बेटी सारी जेर बात स्वयं लबारी चाल रही। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी वो गाड़ी उन पे लिखे ट्रैक्टर पे लिखे रखते हैं लोग, सो दुखे साप आए, हम तो हंसते हंसते आए मगर तो इसके सिर पे दावी यज्ञ बेटेल है। हाँ तो इसको इतनी जी बुद्धि नहीं है कि रास्ता तो सही साठ बता दूं कि इधर चला जाओ महाराज। वो भी मेरे को उधर बाढ़ रहा है, तो मैं समझ गया कि यहाँ अभी काल का चौकड़े हटा, तो तुम्हारा काल का चौकड़े हटाने के लिए शब्दों का उपयोग हो रहा है, न तो तुम्हार दसमन थोड़ी छो पिसा लगान बलाए हम कोई फ्यूटेम को ना आई भी के देवा। हाँ 9 नगर 13 उदार बाबा ऐसी वाई चौथी खेती करता नहीं। घर बेच के गंगा नहाना हमको कोई सिखाए नहीं भैया। फिर राधे राधे। कोई प्याज लहसुन मिर्ची थोड़ी फोकट में दे देंगे। हाँ इसलिए इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ज्ञान म्यान नहीं बता रहे। ज्ञान तो तुम 7 दिन से सुन रहे हो और सुनोगे, और हम तो बोलते हैं ज्ञान है क्या पहले ये बता दो। हम तो अभी तक ज्ञान ही नहीं समझ पाए कि ज्ञान क्या है, पाप क्या है। एक महाराज हमको आके बोलते हैं, सादा भगत था, महाराज बोल दिया, बोले घोर कलयुग चल रहा है, घोर पाप हो रहा है। अरे तेरी लकड़ की पाप क्या है पहले ये तो बता दे, पाप क्या है। अभी तुमको पापज नहीं मालूम है, तुम पाप की बात करते हो। घोर कलयुग लगा कहाँ है। अरे श्रीमद् भागवत की कथा आती है, एक राजा पुरुक्षित जो थे, राजा पुरुक्षित से कलयुग लगान, कलयुग लगे कि 5280 साल हुआ है, और कलयुग की कितना उम्र है 4,32,000 बरस।
तो कह रहे थोड़ा वो तो आगे पीछे हुए, 5000 में पाप कलयुग न जवान न बूढ़ा कर दिए तो तुम कितने मतांतर के लोग हो। अभी तो कली काल का बीज अंदर प्रवेश हुआ है, जब जाके ये धर्म पुण्य कार्य इतने संपन्न हैं। राम जी जब पैदा हुए विश्वामित्र महामन राई, और जिनके संग चले रगराई, कैसे नाथ ताड़का मारी और कैसे नाथ अहिल्या। एक राक्षस उनको यजन नहीं करने देते थे, जबकि स्वयं भगवान प्रकटे हुए हैं, अपने अंशावतार प्रकट हुए हैं, तो भी एक दो राक्षस उनको कीर्तन भजन करने नहीं देते थे। तुम तो खूब मजे से कर रहे हो, तो कहाँ कलयुग है का पाप है। तुम तो झकास लगा देता तंबू, वो तो सब इसको उड़ा देते। तो ये कलयुग वलयुग नहीं है, ये संतों की भूमि है। यहाँ रमता राम महाराज जो थे, उदासीन अखाड़ा के थे, उनके गुरु भाई हमारे वहाँ नजीक खोई गांव है, वहाँ रहते थे सियाराम दादा करके। ये एक ही महात्मा दोनों गुरु भाई थे, खूब अच्छी तपस्वी मूर्ति थी। वो चले गए, उनके पश्चात फिर तुम्हारे सामने अभी तो जिंदे बैठे हैं। मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो फिर बेटा पानी। महाराज का देखो रोज, अरे तुम इतने बड़े बड़े कंठी माला फेरे रहे, एक एक पस्सी भर माला तुम गले में डाल रखे, स्वाद जरा सा नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि तुम हृदय से गुरु नहीं माने। जो गुरु की रू उर्दू शब्द होता है। गुरु क्या है? गुरु शब्द है। भगवान क्या है? भगवान शब्दों के अंदर विराजमान है। भगवान शरीर नहीं है। जो शब्द को बांधा, जो शब्द को पहचानता है, वही आगे बढ़ता है। कबीर साहब ने भजन गायक ने, लागी होई सो जाने सबदरी गाफल काहे जाने बाई, अंका लागी बंखा लागी, लागी सजन कसाई। मतलब तुम खूब झान तोड़ दिए, ढोलक फोड़ दिए गा गा के, पर तुमको कब लगेगी ये तो बता दो। सिर्फ तुमको कब याद आती है, ऐसे टेंट तंबूड़ा लग जाए, कई कार्यक्रम होए, लबारी लबारी रैली फेरोगे 10-10 20-20 मिलके, 50-50 का झुंड चलेगा गांव सुरडी वांगर। हाँ, सवाद घड़ी भर रेडिया, इसमें टीवी में भी आ रहा है क्या? यहाँ जहाँ चल रहा है क्या? लाइव मत चला, क्यों इटका ट्रीटमेंट है, लोग सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि ये बाबा और कहाँ से आया है। हाँ भाई, यहाँ का पर्दे के बाहर मत कर यार, कोई बात कर। हाँ, नहीं तो बस थोड़ी बहुत जमेले वो भी खत्म हो जाए। तो हाँ, इनका वो सुलझाने में हमारी बिगड़ जाए ना, कि धंधा खराब होता है, तो समझता नहीं। श्री राधे। इनका ट्रीटमेंट मैं करूं, मेरा ट्रीटमेंट दूसरे कर दे, तो इसलिए ये टीवी को बाहर मत चला, ये देख ले, वहां तक ठीक है। हाँ तो महाराज जी चलने दे। हाँ, फिर कोई दिक्कत भी नहीं हो जाओ से यार, सदा गुरु आगे दिल साबुत, फिर डरना भी क्या, जो तू आया गगन मंडल से और शीश दिया, फिर डरना क्या, फिर काहे को डर है, आ जाओ जितने हो, हमको क्या टेंशन, सबसे निपट लेंगे। क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है शरीर की नहीं है, शब्दों की है। तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, बड़े प्रेमी लोग हो कि 9:30-10 बजे रात के भी तुम झकास बैठे हो। नहीं तो इतना रात कौन बैठता है यार, कोई नहीं बैठता। बस अभी तो ये डिजिटल जमाना है, वो बस उंगली वाला लेके न अपने अपने बैठते कोना कोना में। आप लोग तो बड़े धन लोग हो कि दोनों तरफ समझ जाओ, है ना। हाँ, हर बहुत अच्छा लगा इस यज्ञ कार्यक्रम में आके, बड़ा भाव आप लोगों का। आज सेवालाल जयंती छ, सेवालालेर पेला गुरु समाजेर बड़ो इतिहास, बंजारा समाज 102 अरबेश निकलो हो।
સુરા સામ સેવાલાલે પેલે બી કઈ હિદે પણ તમને જે બકરા જ્યાદા ખાધે ચડાય वो याद છે इसलिए वो ते सूझ के दो कोने रणसिंह जी महाराज बंजारा समाज में बड़े सुरमा ही थे बड़ी बड़ी लड़ाई लगी केसरिया कर रहा दूध पानी छाण दिनो दिल्ली अंदर जंगी भंगी भूकिया बड़े बलशाली लोग ही थे बंधुओं और तमु समाज भीतर समाज भी अगर बेटी हो तो गुस्सा मत करना हम कोई समाज के साधु नहीं हैं पर आज सेवालाल जयंती विशेष पर है क्या बंजारा दिवस क्या बंजारा दिवस है हाँ तो बंजारा दिवस है इसलिए मेरे को ये भी नहीं मालूम सेवालाल जयंती एक बंजारा दिवस है होली दिवाली एक साथ घेर रहे हैं अब देखो इतना भी ये टेम्परेचर बहुत बड़े है इसलिए आप लोगों को ये बता रहे हैं कि समाज सिर्फ एक चीज से कमी है सिर्फ मर्यादा और शिक्षण दो चीज की कमी रह गई संस्कृति जो थी वो खूब मजबूत संस्कृति थी बंजार समाज के अंदर जो मर्यादाएं थी वो भीतर समाज में भी नहीं हम ये भी बोल देते भले टीवी में चले क्या कर लेगा हाँ मर्यादा थी बोड़ी सामना सासू कौन बैठा आधी आधी हैगी घूमटो कौन हो गाड़ी ये बेटी चाहिए की दी है ये नीचे वाली कौन की दी हाँ ये भी बोल देता मैं ये जो आप बेड की वो कुर्सी ये नूर साथ बहुत गम्मत बनी ही है इतनी मर्यादा थी बड़ी गम्मत होती थी पर वो निभाई खाट पे बैठ जाए देखना मुश्किल था रोटी नहीं खा सकते पहले आप तो बच जाए तो बचा देते नहीं पहले दुकान डब देते हैं बड़ी तरास हो गई तो बंधुओं भले ही तुम एडजस्ट करो खाना पीना जो भी पर जरा सी मर्यादा को रखो देखा देख लिया जो घटे काया बड़े रो भीतर समाजे में तम उठो बैठो पोरियो तम रोज टीवी देखो नाटक देख देख के पगल हिरी छो हाँ अब जरा इधर घेर लेता मैं जरा पानी परा तो श्री राधे ये रोज नाटक देखा 10-11 बजे रात तक पज वसी कर रही है ना जो तुम टीवी में देख रही काय वांदरियों वो तो टीवी में बता रो छे पण तुम उन घरे में तो मत करो टीवी सिनेमा क्या है हम क्या कर रहे हैं हम भी तुम्हारा मनोरंजन ज कर रहे हैं ये इधर ये गाना बजाना वाला ये क्या है मनोरंजन हम झकास कमा रहे हैं तुम दो चंदा हमारा क्या बिगड़ रहा है हमारा तो टाइम हुआ हम तो गिन लेंगे और तुम लड़ा करना घट गेन ले गेन बच गए ये रामायण तुम्हारी मतलब तुमको किस विध तो है समझाऊं मनबा किस विध तो है समझाऊं घोड़ो होवे तो लगाम लगाऊं चाबुकरी मार चलाऊं कैसे कैसे तुमको ये दुख है मेरा कि जो हो रहा है वो लोग आपको प्रदर्शित कर कर कुछ दिखाकर अपना ऐश्वर्य भोग के लिए विलास के लिए धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं और आप लोग लूटकर और वही का वही सिस्टम अपने घर में कर कर न संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हो सबसे पहले जींस का पैंट निकला था रफ एंड टफ कंपनी मोहरा पिक्चर के अंदर पहना था सुनील शेट्टी ने मेरे से पूछो जय हो हाँ ये क्या गाना बजाओगे तुम क्या गाना सुनोगे हमारे जमाने के कलाकार मर गए अभी लता मंगेशकर मरी कि नहीं फिर तुम क्या गाना सुनोगे न बजाओगे हम तो इसलिए मैं भजन नहीं गा रहा कि मैं गाऊं ये लाल दुपट्टा उड़ा दे ऊपर से टीवी चल रही तो लोग हंसते हैं कि साधु लोग भजन गाएं संगीत का लाल दुपट्टा उड़ाए होता है हर भजन के अंदर गाना बजता है स्वा ऐसा है ये बैकग्राउंड सॉन्ग बोलते हैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा पर थोड़ा थोड़ा समझता है
जब ओरिजिनल गाने गाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ ट्यूनिंग भरी जाती है बंधुओं, और अब हम जब भजन गाते हैं तो उसमें गाने भरे जाते हैं। तो भजन कैसे गाएं, डर लगता है, क्योंकि धर्म सिर्फ यहीं आकर खत्म हो जाता है। भाव, लुक एंड लुकिंग, दो वर्ड होता है, लुक यानी देखना और लुकिंग यानी देख रहे हैं। एक वचन और बहुवचन दो चीज होता है, देख रहा और देख रहे हैं। हम कुछ चीज आपको दिखाना चाहते हैं और पर्दे के पीछे और कुछ दिख रहा है, वहां भाव चेंज होता है। मैं ऊपर ऊपर ज्ञान बताऊं, पानी और हवा दोनों साथ में चलते देखे हो? हाँ मुंशी देखो तो कहीं? हाँ सब देख रखे पर तुम लबारी करते हो कि चूक नहीं जाए। जब हवा के साथ पानी चलता है बंधु तो स्थिर नहीं गिरता, दौड़ता है। सब देख रखे पर तुम चमको भोले लोग छो, चमको मत। जब पानी के साथ हवा चले तो वो क्या कहता है, उड़ती है। आ तो कौन झाड़ी रांड, वो तो कौन झाड़ी, उसकी एक कथा आती है, मैं सुनूंगा तुमको। तो वो उड़ता है। उसी प्रकार जब ज्ञान और संगीत दोनों चलता है और उसमें जब डिस्टर्ब घुस जाता है ना, फिर वो उड़ता है। जरा इधर से अच्छा बजे तो ये हु बज जाए, हलाई दो हाथ। तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करके तुमको दे रहे हैं, दिया खाली कर दिए। भाई मंदिर पे झंडा क्यों लगाते हैं मालूम है? कितने मंदिर पे तुम झंडा लगाए, हवा देखने की नहीं लगाते बेटा। झंडा इसलिए लगाते हैं, मार कान बहुत तेज सर पे वांगरबा आवाज में। झंडा इसलिए लगाते, वो फड़की होती है, वो वैसे घूमती है ना, वो गांव की अड़ाए बड़ाए टालती है, इसलिए वो झंडा लगाते हैं। जय हो। तुमको ज्ञान बताने आए, दड़िया खिलाने नहीं आए हैं। वो जैसे फड़की उड़ती है वैसे गांव की अड़ाए बड़ाए उड़ती है। नहीं तो ये 49 प्रकार का पवन चलता है। हवा कितने प्रकार की? 49 प्रकार की। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तम आगा पाटन लार सपाट हेरे जिसलो पगल हेरे घड़ी घड़ी। उसमें इतनी रामायण बीमारियां आती है कि तुम सब झकास हो जाओगे। इसलिए वो मंदिरों पे फड़की लगाई जाती, कोई डिजाइन के लिए झंडा नहीं लगाते। वो झंडा लगाने का कार्य ये है कि गांव सुरक्षित रहे, इधर उधर की रामायण भग जाए। वही फड़की तुम्हारे अंदर हम लगाना चाहते हैं। गुरु लोग जो भी है, साधु लोग है, सच्चे कर्मी लोग हैं। साधु ऐसा नहीं हम दाढ़ी मुच्छी झका, आप तो बाबा हैं दाढ़ी कटिंग करा रहे, तुम देखे ही हो कि तुम्हार गमते में रोज आए ही महाराज हूं। झकास बनाते बिल्कुल बेटा, तुम क्या कटिंग कराओगे? वो भारी भारी मशीन से काटते, वो रबते हैं, मैं तो देखा। तो क्रीम पाउडर बाबा लगा रहे जो तुम्हारे सामने कहीं क्यों? तो हमारी भी पोल हम खोल जाते हैं। तो तुम सुधरो, तुम इसलिए तुम हमारी बात बता रहे कि तुम सदरगे हम सदरे सदराए छा। पहले महाराज बाबा बनते थे तो मांग थानी खाते थे, अब तुम बाबा हनुस मांगे जा रहे छो। तो ऊपर देख थानी बड़ो तरास। मेरे पास आते हैं उधर महाराज जी, तो बोलते हैं स्वामी जी प्रसाद लेने आया। तेरी लकड़ की हम उदार बैठे तो हमारे से लेने आया। भाई हमज खुद उदार बैठे, मेरे से क्या मंग रहा है बेटा? हमज मंगने जाते हैं गांव में जब खुट जाता है। तो इसलिए तुमको बता रहे हैं कि सत्य न ओळख जो, नकली भक्ति घणे करगे घणे बतागे ढोंग, असली पत्तो छेनी बंदा रेगे भुट्टा चोर। सेवालाल महाराज ये शब्द बोलो छ। आज बंजारा दिवस, इसलिए बंधुओं तुमको दसमण कोन मलो, घर की फूट जगत की लूट। साधु महात्मा भी मार दसमण को नहीं, वो मन मारन ना किए, देखत देखे मार ना किए, तो भी मैं कड़क छाती करे बोल रहा हूँ, समझ जाओ। नहीं बोड़ी जरा सटपट करे जो सासू में कसी देकर
जरा पामणा जान तो कुछ बताऊं छू जराक में सुधार देती है। राधे राधे। और फिर इधर उधर से गाली देती है, कुतरी वांदरी इस पे से गावड़ी केड़ी केड़ा, मतलब बहुत जमाती है। ताल तो इतनी याद है उनको, झकास याद है। पिसा वसूल करा रो तुम्हार पेट थोड़ी दुख रोज, वो वरेस खरीज के पेट दुख रोज क्यों महाराज। तो भाई हम तो धाड़क्या है, नौकर खेती है। धाड़क्या अगर मजूर तुम बुलाते हो ना, अच्छा नींदे तो तुम खुश, ज्यादा वड़ लगा दे, काट दे या कहीं कर दे तो तुम गदगद की धाड़क्या खूब जोरदार ऊंची बुलाओ, है ना। अन कमजोर काम करे ये तो तुम गाली मारे करो, नास मटक कते साए तो जत पथच कर गो। तो हम तो पूरी वसूली करान जाया, तम नहीं क्यों जदरीज घड़ी छोड़ियो, नहीं मार टेम तो है गो। हाँ भाई तम नहीं बोलियो तो छोड़ियो, नहीं तो हमारा तो छुट्टी है ज नहीं। अब तुम जितना हंस रहे हो ये तुम्हारी अड़ाए बड़ाए अंदर से निकल जाएगी। जय हो। जो राग दवेश तुम्हारे अंदर भरा है वो क्लियर हो जाएगा। कोई लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, झकास रहोगे। सबसे बड़ी खुशी है बंधुओं कि आदमी दिल खोल के हंस ले, सबसे बड़ी खुशी है। मस्त हो जाए मस्ती में, हंसता है उस समय दसों इंद्रियां एक साथ काम करती है, पूरा शरीर स्थूल हो जाता है, गदगद हो जाता है, रोमांटिक जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ? देखो तुम्हें एक आध शब्द क्या बोल देता, सब कैसे हंसते हैं। मतलब बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं। मैं सोचता हूं मैं जो होशियार, यहाँ तो मेरे गुरु लोग बैठे, बड़ा आनंद आ रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि शब्दों का जो ज्ञान समझ जाए। लव एंड लस्ट, तुमको अब दो शब्द समझाता हूं। तुम ज्यादा समझ गए इसलिए और ज्यादा समझा दूं, क्योंकि सब आदमी एक ही चाहता है, मार पोरिया अंग्रेजी स्कूल में भणा। ये कौन मालूम कि मार पोरिया दरवाजे राड़े में भी जूता मारिए मोटो है। जतरा अंग्रेजी भणे चौधरी मार पड़ी है, क्योंकि वहां मर्यादा नहीं है, संस्कृति नहीं है। ये लस्ट जो होता है उसी को सब कुछ समझते। लस्ट यानी वासना, लव यानी प्रेम। प्रेम शरीर से नहीं होता है, प्रेम आत्मा से होता है। यानी हत्यारे आत्मा से प्रेम करते, सब शरीर के दीवाने हैं, इस कारण ये दुख भोग रहे हैं। तो जो तुम पढ़ रहे हो, जो स्कूल में जा रहे हो, वही शब्दों को तुम नहीं समझ पाए तो हम क्या समझे कि तुम स्कूल पढ़ रहे। मेरे लिए तो सब ढोर चराने जाते ऐसा लगता है। कह रहे तुम्हारे से अच्छे तो हम ढोर चराने वाले, दिन भर गाय चराते हम। भले यहाँ बाबा तुमको दिख रहा है कड़क ढट, या आज माला डाल ली, उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है, कल से ढोर चराना है। एक बार वो जब पहले जब हुआ था ना ये समिति, एक बार पहले भी आई थी महाराज जी मेरे को निमंत्रण करने, वो लॉकडाउन हो गया, मेरे सिर पे गठन रहे चारे का। वहां गाय चराने गया, चारा उखाड़ के ला रहा हूं मैंने, ये आ गए हत्यारे, जात पात में चारा गिराया, पसीना में तर बतर। अब एक धीरे से बोला, महाराज भी काट दो क्यों। अब मेरे तो अंगार फूका गई। मैं कह रहे हत्यारो तुम मेरे को निमंत्रण करने आए, मेरे से चंदा मांगने आए। पहले मियाँ बावड़ा पाचे खारी भांग। कह रहे हम तो जत पर ढोर चरा के चारा उखाड़ के ला रहे लोगों खेत में से, हम तुम मेरे चंदा मांगने आए, तुम कितने ज्ञानी हो। ऐसा इनको रपटाया तो सनन हो गए। अभी भी बेटे लोग लिए घर घर चंदा मांग रहे हो और धर्म को बदनाम करके धर दिए, इसलिए साधुओं को दुख झेलना पड़ रहा है। तुमको क्या धर्म की परिभाषा मालूम, तुमको क्या ज्ञान मालूम। हम हमारा जीवन खत्म कर कर 5 मार 25 बस कर ले, जब जानू थर रजपूती हरबज हीरा परक ले, समझ पकड़ नर मजबूती।
अष्ट कमल पर तमर दाता और वार्ता सब झूठी। कह रहे हम इतना तराज भोग के उस चीज को देखे, उसको पाए, उसका अनुभव हम तुमको बता रहे, हम तुम ढोलकी ठोकने वाले हमको नहीं मान रहे हो। भजन गाना सीख गए, तुम रेस खेल रहे हो। बांडी सी समिति बनाना, 10-20 अवसर फावसर इकट्ठे हो जाना, नू कर देवा नू नहीं, तुम्हारी बात नहीं। यहाँ तो महाराज जी बेटे हैं तो वो तो धन्य के पात्र हो तुम लोग, पर जो दूसरे गांव के भी हाल होंगे नहीं, उनका भी तो कर दें दोरा। मतलब ये जो चल रहा है, धर्म की अवहेलना कैसे हो रही, इस प्रकार होती है। भगवान गीता में बोले अर्जुन, यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं प्रकटता हूं, परंतु कैसे ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हर अंश के अंदर ईश्वर विराजमान होता है। अब तुम माला ले लिए, गुरुमुख हो गए, तुम 4 हाथ वाला ढूंढते हो, खूब आंख बंद करके घुमाओगे न खड़े खड़े, माला के भी खूब चाड़ा देखा में। एक समय ऐसा हुआ, बंधु वो पानी दे जरा सा, पानी पी पिए न समझा रहे अकड़ा रहे छे, हाँ समझ जा जो समझो तो भाई। तब महाराज थे, अपने गुरु महाराज बैठे हैं, ऐसे भोले साधु थे, कोई मतलब नहीं। जो आए उसको चेला बनाना, जो आए उसको चेला बनाना, ध्यान नहीं धरे। बन गए भाई तुम्हारा सांडस कान इधर कान, चारों तरफ के चेला चेली बढ़ गए। अब बने देखा देख नवा नवी बन जाते। अब जैसा है तंबू लगा है, मैं भी दुकान खोल दूं कि हाँ उधर आओ चेला बना रहे, तुम झकास दौड़ोगे, क्योंकि अभी अच्छा लग रहा हूँ मिट्ठू जैसे बोल रहा हूँ। तो अब ऐसा चेले चाली खूब बन गए। अब थोड़ा दिन निकला, महीना 2 महीना 4 महीना कंट्रोल कर सकते हो तुम, बस हद हो गई। नदी में पानी आया, मिंडकी बोली कि तुम्हारा मन हुआ खराब। अब भाई बरसात हुई, सब हुआ, अठवाडिया 1 महीना चौमासा गया। अब छोटी मोटी मछली, क्या बोलते हैं छोटी छोटी मच्छी को क्या बोलते हैं? गरगूज। गरगूज मेरे पीछे वाले मजबूत है पाल्टी ला रखा, मैं भी कमजोर थोड़ी। हाँ पीठे भेड़ों की भाई भाई अब वो भाई पड़ी, हम थोड़ा बहुत दिन बाद हुई बड़ी। अब कारदाजी थे तो उनका तो बेचारे का बिजनेस ही है, मारना बेचना, माता पचिन खाने वाले का भी बिजनेस है। अब ये निकला भाई मच्छी बेचने, तो बोलता कि मच्छी में सबसे अच्छी, नहीं तो मेरे को मत छी, हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाए तो 3 दिन बांस नहीं जाती अगर उसको हाथ लगा ले तो, इतनी खराब है। नहीं बोलती नहीं, मच्छी दूर रहे मेरे से। अब वो गांव में निकला चिल्लाए कि वो क्या बोलते बंजारा भाषा में यार, महाड़ी लो महाड़ी, ऐसा चिल्लाया है ना। तुम्हारे में कथा सुनाता मैं। अब वो जैसे मतलब चिल्लाया तो उधर माला चल रहा था झकास, एक महाराज का चेला का जो बनेल था ना, वो चल रहा, वो फरड़ फेरे जैसे आवाज आए। वो समझ गया कि अब तो लोग खेत बाड़ी में जाने लग गए, खेल जम सकता है, जम जाए तो। अब वो माला चाड़े भाई, सर 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 सर। भाई थी माऊली बिचारी, वो भी झाड़ू कचरा कर रही। अब वो माला चाड़ते, वो भाई जैसा पानी का गुंडी हुटई कि भाई पानी वानी भर लूं, तो इसको तो ये समझ गया घर तेरी आदमी भग जाएगा। बोले कारदाजी ये अगर निकलगी तो लपड़ो ये जाए। अबे माला करता करता बोलता ऐसा करता वो। तो भाई बोली ये खूब सांग है यार, क्या बोल रहा है? बोले कि कहीं सड़क नहीं, सीधो बोल कहीं के रोची। फिर वो माला करता ना बोलता हूँ, वो इशारे में बोलता, बाहर उंगली करता बार बार। भाई फिर गुस्से में गाड़ी मारती, रंडवा भगवान यार माला कर रो कि चाड़ा कर रो क्यों, सुधो सड़क कहीं बोल रो। हाँ वो भी फिर बोल दिया, बकी फोड़ दिया।
अरे कतरी घड़ी के रो तो सड़क जाए किलो महाड़ी ले लो क्यों। अरे बड़ी तरास हो गई, भाई भी घबरा गई, कर तू तो इतने बरस से माला घुमा रहा है, क्या है। हे भगवान, पर चमकती बाई की जात बेचारी भोले आती है, आदमी ऐसे ज रहते हैं। अब ले ली जतपत, अब वो भी भोली बाई थी, अब वो उसको लेकर वो क्या चार खिड़ी आती ना बांस की टोकरी, उसके नीचे रख दी। अब वो भी क्रोध में आ गई, करंट आ गया थोड़ा, बोल दी गए आ माड़ा है गो क्यों ये रखवाली भी करे मजारी पानी भरे। अब बंधु ये पानी को चली गई, अब वो तो मच्छी है, 4 कोस गन चलती। मचगंधा की कथा सुने हो कि नहीं? 4 कोस दुर्गंध चलती थी मचगंधा की, जो अपने राजा शांतनु से भी है, ये कथा में आता है, महाभारत की कथा है ना। ये तो तुमको ज्ञान नहीं बताने आया, मैं पहले ज बोल दिया हूँ, नहीं तो ज्ञान घर ऊंडो भारी जगह में गोरो। वो बहुत किलकल है, मुक्ते याद है श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक के, तुम कितने सुनोगे पगल हो जाओगे। हम तो एक श्लोक में 7 दिन निकाल देते हैं, आधी लबारी चलाते हैं। हा? गीता के 720 श्लोक के 18 अध्याय हैं, क्या सुनोगे तुम। बस हमारे इधर वाले भाई मजबूत रखते हैं हम बजाने गाने वाले, कि तुम्हारा काम डला समझ लियो, तुमको करुणा लगाए, हम 1 घंटे में करुणा कर देते हैं। सब आड़े ऊंदे नाचते हो, डांस करते हो, उछलते हैं जैसे वांदरी कुदरी है उन कूदश। हाँ? सिर्फ ये लोग हो ना ईमानदारी से बचाने वाले, कि इनका ट्रीटमेंट हुआ। तो बंधुओं ऐसा हुआ, फिर वो कुत्ती जो थी उसको सुगंध आई कि ये क्या चीज है, बोले तो बार बार वो खिड़ी के चारों तरफ नाचती, सूंघती उसको। अब वो माला करते करते उसको गुस्सा आए कि मैं मुंडो नहीं घाल दो, उजी उरी से तोल हूं कर। कुतरी 1 दी बार चमकी, कुतरी खुद समझ गई कि मारे वालों कौन, मतलब कि सिर्फ चमकाए वालों क्यों, तो अपन हिम्मत कर लो और अंदर मुंडी डाल दो, बोले। आप वो जतपत खिड़ी के अंदर जैसे डाली पकड़ी एक आध मुंह में, अरे लेगी रह लेगी रह लेगी रह। अब हाथ में तो कहीं नहीं माला था, दिया फेंके जोर से। अब वो माला कुतरी के तो गली गली है वो। तो तमने समझार अर्थ जा सेवालाल जयंती बणजारा दिवसे कि बंधुओं गुरु महाराज तो गंधमाला दिने तमने अच्छे युग दिने कि भोली समाज है, मनुष्य जो है भोला है, एक समाज नहीं, अखंड समाज, जितने भी मनुष्य है। समाज तो इसलिए बांटा गया है अलग अलग वर्गों में कि आपका रिलेशन जो है वो चलता रहे, इसलिए ये है। तो गुरु ने जो चीज दी है आपको, गुरु दे गया रामानंद माने, अमर जड़ी हो रामा गुपत पड़ी, गुरु दे गया रामानंद माने अमर जड़ी, ए जड़िया तो रामा लागे घनी मीठी, अमृत रसु भरी। तो जो भी मालकरी लोग हैं, साधक हैं, अगर बिगड़ गए छो तो आप ये देवी चंडी यज्ञ हो रहा है ना, इसमें थोड़ा सा कड़क जीव अपने अपने कर लेना, गुपचाप गुपचाप, वो जागर मत है जो डाकने वांगर, और वापसी हो जाना, रिटर्न हो जाना कि चलो हो गई गलती, खा लिए पी लिए बिगड़ गए, बाकी अब बिगड़ेंगे नहीं। और जब हम सोचेंगे कि तुम्हारा 10-20 लाख रुपया जो खर्च हो रहा है, देवी यज्ञ हो रहा है, महाराज जी 8-9 दिन से तपस्या कर रहे हैं तुम्हारे बीच में रे करने, साधु क्या करे तुम्हारी रुखवाड़ी करे फोकट में, तो वो सफल हो जाएगा सिर्फ एक चीज से कि जो तुम कर दी हो बिगाड़ा उसको सुधारा कर लेना। राधे राधे। कर लोगे कि नहीं? हाँ मुंशी वजागर नाम दर्ज देख लो बंधुओं, बाबा बड़ो खराब छे।
हाँ तमार हमें डाकणे उजागर कर दिनो आज में। हाँ अगर मुंशी दारू पिए तो हार माला अच्छे लाजो होती है बरान परेश बाटा शोरूम है कि हाँ बिल्कुल उससे स्वागत करो भाई। मैं एक को भी सुधार जाऊं तो सोच लूंगा कि मेरा आना यहाँ सार्थक हो गया। ज्यादा लोगों को तो पहचानता नहीं, जिसको पहचानता हूं उसको सुधार दें। आज वो सबके बीच में बोल दिया है माड़ा वाड़ा नहीं है ये है पर सावधान। शादी ब्याह करते हैं तो वो महाराज बोलते कि नहीं सावधान, तो सावधान क्यों बोलते हैं? चमकाते हैं वो। सावधान लड़ाई में भी बोलते थे पहले रण युद्ध जब होते थे कि सावधान। अभी महाराज भी बोलते हैं कि लाड़ी लाड़ा सावधान, आज माड़ा डला परसों से लड़ाई चालू। वो सावधान इसलिए बोलते हैं, तुम सोचते हो कि बस हार माड़ा के लिए सावधान कर रहा, हार माड़ा के लिए नहीं सावधान करता। क्योंकि महाराज लोग होशियार आते, हार माड़ा के लिए सावधान करें तो फूल की तो माला है क्या, बम बम है क्या? पर इसलिए सावधान करता है कि बेटा दलते से सही साठ हो जाएगा। सरब कितना भी वड़ भरे बिल में जाता जब सीधा हो जाता है, तो इसलिए वो सावधान करते हैं। तो आपको आपके जीवन भगवान गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन मनुष्य आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। खुद ही मित्र हो तुम तुम्हारे और खुद ही शत्रु हो। दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुरी और दो। देव संप्रदाय जिसके अंदर है, देव शक्ति जिसके अंदर विराजमान है वो देवता है, और जो असुरी संपत्ति को लेके चलता है वो असुर है। और कोई कारण और कोई माता पक्षी नहीं है। तुमको ज्ञान इसलिए कम कम बताता हूं क्योंकि ज्ञान तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एडवांस रखा हुआ है। हर कोई चीज अगर एडवांस हो जाए तो आदमी उसका यूज करता नहीं। पैसा एक्स्ट्रा हो जाए तो तुम खर्च करोगे क्या? छल्ली लगाओ जो पेटी गड्डी है ना, गड्डी गड्डी रखते हैं क्यों? एक्स्ट्रा हो गया। वड़ंग बोली भाई परेश क्या है ये, शादी चल रही क्या? हाँ? अपने फोन इसमें चल रहा है, उधर है, उधर है नहीं, ये जो बोल रही है शादी चल रही है ना। हाँ चलो अच्छा है, वो भी चलने दो। हाँ फिर वो मैं घबरा भी गयो, मगर रोई कहीं की दी मैं वर हसाड़ रोन पर डाड़ देन भिड़ जाओ लफड़ो हे जाओ। श्री राधे। हाँ धक धक कर हमार छाती नहीं तो बस अडबा भैंस गपचा। हाँ वो एकदम से ऐसा लगा। हाँ तो मैं घबरा गया, मैं कहीं हिंदो भाई असो। जब मैं पूछा इसमें तो नहीं चल रहा है, उधर है कि हाँ ठीक है। हाँ वदाओ बोल रही हो। अब आ गई बड़ी तरह से भाई, अब रो रही है गा रही है, यही नहीं पल्ले पड़ता। तो इसलिए तुम्हारे सामने हम भी ये चिल्ला रहे, तम नुज मत समझो रो रहे छो गा रहे छो। नहीं तो बंधुओं ये जो आपको हंसा रहे हैं ये मत समझना हंसा रहे हैं, इसमें कई चीज हम छोड़ रहे हैं, कई चीजें छोड़ रहे हैं। अदृश्य रूप से वो काम कर रही है। हम तो चाहते ये हैं कि सब नहीं सुधरे, सब सुधर जाए तो फिर मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए मेंटेनेंस को भी बरकरार रखना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन इस सृष्टि के अंदर मेरा जो विधान है, जो नियम है, उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो वो मेरा दोषी है। इसलिए मैं तो जरा सा ज्ञान समझाऊं, ज्यादा तो नहीं समझा, क्योंकि हम खुद ढोर चराने वाले साधु। हम तो टीवी चल रहा उसमें भी बोल रहे हैं, हम तो अड़क मड़क वाले हैं ही नहीं। दिन निकला ये हुटाए लकड़ी की चले आ गए, अभी चारा भरना बाकी जे हमारा बहुत महंगा हो गया, 800 रुपया क्विंटल है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान यही है कि जो तुम नित्य करते हो वो ज्ञान है। जो लिखा हुआ है वो कथाएं हैं,
वो सारांश कथाएं जब सुख दुख होता है तो उसको फिर दर्शाकर तुमको उस हिसाब से चलाया जाता है। बड़े लोग उसको उस प्रकार, मैं अभी बोला ना एक बात जींस पैंट का, तो वो रफ एंड टफ कंपनी जब निकली थी तो जींस सूखता नहीं था 4 दिन तक, नया नया चला, उसको बड़े बड़े लोग पहने, उस समय महंगा महंगा था। हम अब सब जो एक घाट हो गए, हाथी घोड़ा एक घाट पी रहा है, पर प्रया पेरे जतन ठीक, अभी याडी साबणी भी पेरे लगी। भाई आदमी पेरे वहां तक भी ठीक, पण ये ज पेर ली थी तब कहीं रहेगी पछ आ मातेर घटगी न कांके बढ़गी, तो मर्यादाएं नू खत्म हैगी। जेर बानो छ, बंजारा समाज में गीत बोलते थे, है ना, वो इतना तो याद नहीं, साळंकाम बोलते थे, तुमने याद ही है। वो छोरी जो थी तो वो उधर ये हो गई थी कई भी माता बच्ची, तो फिर आई वो, तो नाई हजाम बना रहा था तो नाई पर रख लिया था। वो बोलता है कि एड़ी तो गोरी थारी लछ लचीली और सिर पर लांबा केस, किन रसिया ने रस पी और धरो मरदरो बेस। उसकी निगाह इतनी तेज थी कि महाराज ये सब है, ये जनाना नहीं है, ये जनानी है, ये क्यों औरत है, भाई है। बोले साळंकार पवाड़ो मकतो असो याच, पर तमने काको न बतारो नुम समझ लो मत, नहीं केरो छुन मन याद कोन मल, मत तमने केरो तम पैदा कोन हिंदो और पेले रे आज छ। गौर कतेज बने कुणसो ज्ञान, रामायण वेद शास्त्र छंद स्कंद पुराण सब चीजें छाण थाणी न बाबा बनो छू। तमने तमारा ट्रीटमेंट इसलिए करो छू बंधुओं कि तम सदरगे तो संसार सदरगो, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम ज कौन सदर रे, जग करना सदरी रे। जग डुगा वो साड़िया, एक साड़िया पहचानते न, साड़िया सियार बोलते हैं, वो डूबरो थो, अरे जग डूबा जग डूबा जग डूबा, आ उसको जतपत पकड़े लो कि कह रहे जग क्यों डूबा, अरे तुम्हारी जय हो, अरे क्यों मेज मर जाता तो मेरे लिए तो डूबा था नहीं। तो साड़िया वांगर जीवन छ, फड़ मर जायो। अब करुणा गयो डेंटा गयो, हम लड़ाई चल रही झेली पर 43 दिन है को, अभी और कहीं छूटा था ना, बोले खूब लबारी भी छूटी उसके साथ साथ। उस समय में ये क्षेत्र में था क्या, कोई रॉकेट बोलते हैं, कोई मिसाइल बोलते हैं, कोई ग्रह बोलते हैं, क्या लबारी चल रही है, ओरिजिनल अभी तक नहीं आया क्या है। तो जीना कैसे बंधुओं, सिर्फ एक ही नेम एक ही दृढ़ नेमा, जिसको पकड़ लिए मरद मरद की जकड़ी और टांग छोड़ जड़ पकड़ी। तो जड़े न मत पकड़ो, सिर्फ टांगे पकड़ थाई रखा, मजबूत से पकड़ ले। और वो पांव तुम्हारे नजीक है, तुम्हारे महाराज जी जो सांडस बाड़ा में विराजेल है, ये मजबूत है, थोड़ हल्को कौन मला। मोटो फड़े वाले तुम भगत पहले कहते थे नहीं, मैं वड़ाई कौन कर रहा, मन कहीं मिल जाए वड़ाई करूँ, काम का 60 गाठ थोड़ी हिल छे कि महाराज एडवांस कहीं दे दिए। पण जो छ सकी देख सकी बिलकाई और रोबत नेण तिलक पे जाई। जो सत्य छे वो चीज बतारो छो। काग सब मलिए संत मले कोनी, साधु खोम मलिए तमने 4 वेरायटी जनु, साधु महात्मा ऋषि और मुनि। ये वेरायटी जो भेटी है ऋषि मुनि वाली वेरायटी है। साधु जो मांग के खाते ना, हर बोला क्या बोलती इधर, वो साधु क्यों छे, क्यों कि तप बगैर कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप के आधार पर अगर आपने राज्य किया है और राज प्राप्त कर गलत नीति नियम से चलाया है तो आपको नरक अवश्य होगी। इसलिए आपको बोला जो महाराज बेटे हैं ये सादा कौन मला,
તમને ભલે લાગી તમાને તાકી જ કોણ મળન તમને કતરી ઘડી ચશ્મા લખ જાઓ યાર ભરોસો કોણ તમને કઈ દીખ જાઓ તમ આહા કરે લગે વાળે લોग તમને કઈ दिख रोज कर सारी एक जसो देखो नहीं भगवान गीता में बोले है अर्जुन सब ब्रह्म है तो फिर कोरा कोरा ज्ञान क्यों कोई स्त्री नहीं और कोई पुरुष नहीं पुरुष का पुरुषार्थ में हो पुरुष कहां हुए फिर तुम जब तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है कोई बोले बस रिकामा ज्ञान करते हो रोड पे बैठकर और रिकामी बातें आती तुमको चार इकट्ठे हुए वूकत हिदो वूकत बनो तो तेरे क्या काम धंधा है उससे वो मरेल हजारों हजारों बरस हो गए तू उंदरा कल पैदा हुआ और उसके बाप दादा का कापड़ी जैसे नाम पूछ रहा तेरे क्या शादी ब्याह करना है पर रिकामी बात करने में तुमको जितना आनंद आता है मैं बहुत लबारी ये शादी हो श्लोक में सुनता महाराज जी थोड़ी अच्छी भी है पर थोड़ी थोड़ी पे गुस्सा भी आता क्या लबारी एक नंबर जमाते वहां भी बोले भाई सक राम राम की नहीं क्यों कारा तुमने बांडी कुतरी कौन क्यों राम राम और वहां दूसरे गांव में लबारी कर रहे हैं क्यों भाई सक राम राम पूछे तो तुमको कोई बोलते हैं वो जा रहे छो राम राम ही दीजो बताओ ईमानदारी से कोई नहीं बोलते गपचाप तुम भी जाओ छो गपचाप वो भी जाओ वो वहां भी सक सलाह पूछे वहां भी एक दो लबारी ठोक देते हैं हाँ सोन भाई सक नाम लागे कैसे एक सवार पच पछाती राजा भोजरी बेटक सोलह भाई सगेरी सगो सरदार भाई और सक यानी सुख हाँ उसमें कितना भी दुख हो तो भी लबारी वो भी सकज बोलता है ओ सक तो तुम ये लबारी मिक्सिंग जो चला है उसमें ज्यादा दुखी हो गए करो ऐसा नहीं है पहले सब चीजें जो थी वो पक्की थी अब सब कवे सरज है क्या मन पड़ो तेज के दो मन पड़ो तेज कहीं भी कर दो तो बड़ो तराज भी हो चमक भगवान ज्यादा ज्ञान भी नहीं हूँ भाई नहीं तो वो भी पगल कर दे ज्यादा में ज्यादा धन भी नहीं हेणु ज्यादा रंग भी नहीं हेणु नहीं तो पच कांच फूट जाओ दिन भर पर जरा कौन काम आबू फोन अच्छो हेगो छे तो वो बस घड़ी घड़ी नूज अरे वांदरा खुदान दिया नूर कौन करेगा दूर कोई बार बार देखने से बदल जाएगा क्या काला कबरा जैसा है रहेगा मन मोरा दर्पण कहे लाए है ना वो हाँ नहीं सुनाते इनको ऐसे अच्छे हैं ये बहुत सुन रखे ना मैं देख रखा हूँ ये शेर शायरी सुन रखे कव्वाली सुन रखे यहीं से हाँ रमेश देख रखा ना क्यों नहीं सुने सुनाने वाले भी हमारे जैसे आए होंगे जब ये गाली देने वाला आया है तो कोई समझाने वाला भी तो आया होगा हाँ ये सब माइंड का है ऐसा नहीं कि मेरे गुपचाप देखा कहीं से ये तो सब मीठू पड़ा ही है हमको सब मालूम है हाँ वो पारदी जैसी बात है कुछ पंछी थे तो वो महाराज सिखा दिए थे वो रोज एक ही शब्द बोलते मीठू कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा पर फसना मत तो ये अभी कैसे बोले फसना मत तो ऐसे मिट्टू सब सीख गए पूरे जंगल में एक ज कथा चले कि जा पार दिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा पर फसना मत पर पारदी को गरु मिल गया बोले एक आध बार आजमा तो ले ये ओरिजिनल है कि नकली बोले उसने लगाया पारदी ने पादरगुती 64 बंद लगाए उसने जैसे ही पारदी ने माता पची की गुथई ये मिट्टू बोलते बोलते अंदर घुस रहे हैं कि शिकारी आता है जाहड़ बिछाता है दाना डालेगा पर फसना मत ऐसे करते करते बम भरा गए सारी
उसने फारदी ने फंदा लगाया न खंदा रख लिया तो भी वही की वही रटना लगा रहे हैं। तो ये सब ये खेल बहुत अलग है बंधुओं। ये खेल जब समझ जाओगे तुम तो तुम ये फिर रामायण में रहोगे नहीं। हम परदेसी पंची रे साधु भाई इन दे बेटी बजा हम परदेसी पंचीर साधु भाई देश रामा। साधु भाई इन देसरा ना, बिना पंख बिना मुख बोलना बिन पंख उड़ जाना। तुम ऐसे ही करते करते जो जवान थे बूढ़े हो गए, बूढ़े आगे सरक जाएंगे ना, आगे वाले पीछे जो नहीं आएंगे। तो फिर ये जो रामायण है बीच की आप लोगों के अंदर जो दवेश ईर्षा जो कूट कूट कर भरेल है, अभी तो कार्यक्रम हो जान दे हुए फिर तुम्हारा सबकी नजर उतरेगी आपस में, क्योंकि अभी तो भरा रही है पिचकारी, धमाधम भर रहे हैं भरने वाले। फिर तुम आमने सामने जो चलाओगे, वो कबीर साहब ने कहा न, गरु गोला छुटिया गरु ज्ञान रा कायर भागो जाए सुरमा सन्मुख रहना। फिर उस समय तुम कड़क रहना समिति वाले, तुमको चेता जाता हूँ, कड़क ढट आन जना बड़े बड़े लाड़ू। हाँ, तुम भी कमजोर मत पड़ना अगर सरसपुरी महाराज के चेला हो तो। थारा भरिया समोद माई हीरा मर्जी वाला थारा भरियाई जान राक्षस हीरा मर्जी वाला राखिया सा सुन गाइया।
हमको दिखेगा, और हमको जब दिखेगा तो तुम्हारी चिट्ठी हम वहां पहुंचा देंगे कि हम कौन हैं, हम उसके डाकिया हैं, संदेश लाने ले जाने वाले बीच के लोग हैं हम। पर हमको जब दिखेगा तो कबीर साहब ने जो भजन गाया है किस प्रकार गाया है, घास फूस सब जल गया रे, ले गई सामान वाली थी, सीता सीता उलट गया ओ घास पीस जब जल गया रे, ले गई सामान वाली थी, तारा घटमाई चांद रखत वीरा, मर्जी वाला राखिया समुद माई हीरा, मर्जी वाला राखिया साहेब सुन गाइया। ज्ञान कारे कायर भागो जा, सोहर मां सन्मुख करे रे तारा फरिया समुद माई हीरा, मर्जी वाला राखिया तारा घटमाई चांद रखत हीरा, मर्जी वाला राखिया तारा घटमाई चांद रखत हीरा, साहेब सुन गाई मालिक सुन गाइया। श्री राधे। तो बंधुओं जब ये सब सिस्टम हो जाएगा तो साधु महात्मा फिर क्या बोलते हैं, जब तुम्हारी भक्ति चैतन्य दिखेगी है ना, तो फिर गुरु रामानंद जी की खोज मेरे सन्मुख राया रे कभी भवन वाली बात चलावे गुरु रामानंद जी रे खोज मेरे सन्मुख राया रे भवन वाली बात चलायो रे तारा फरिया समुद माई हीरा, मर्जी वाला राखिया तारा घटमाई जान रखत हीरा, साहेब सुन गाइया मालिक सुन गाइया। गोपाल कृष्ण भगवान मान की जय हो, रामाराज कुमार की जय हो। तो बंधुओं जब आपके अंदर ये सब चीज दिखेगी तो गुरु महाराज खुद ही तुमको पकड़ लेंगे। कहीं थोड़ी बहुत बोले तो सहन शक्ति भी रखना,
क्योंकि संत परमार्थी होता है, किसी से राग द्वेष रखता नहीं। हम तो तुम्हारे अंदर वाला है उस पे चोट मारने की कोशिश करते हैं। हमारी तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी है, पर जो हत्यारा अंदर बैठे है उस पे बहुत हिम्मत कर करके मारते हैं। सिंह कुंभ कुंभार के और मन में राखे खोट, भीतर से रक्षा करे न भार मारे चोट। तो हम तो अंदर हाथ अड़ा के न मारते हैं कि अपने सदर ये तो सदर जाए, नहीं तो बस है ना घड़ी भरे हम तो कि हम परदेसी पामना आन की हो विश्राम, और भोर भये उड़ जाएंगे न बसे तिहारे गांव। घड़ी घंटार चलो घड़ी छा बंधुओं हम, इसलिए तमाना हमार कहीं दसमणी। हम जब कमार गांव में रास्ता भूल गए, हम जब की 50 खावा गो में, तो समझ जाओ मार दिमाग कसो ही है। तो मैं मन ज्ञान कतरी घड़ी ओळख्યું जे रास्ता एक जगह खड़ो है ना। भाई धरती बदलती है क्या? व्यक्ति बदल जाए बाकी न भूमि बदलती नहीं। तो मैं उसको जो भूल गया तो तुम कहां लगे? आगे पाठ न पीछे सपाट, झकास बाबा है। मैं याद ज्यादा रखता किसी को नहीं। ये पगड़ी क्यों बांधता हूं इतनी बड़ी? इसलिए जो बांधता हूं कि अटाला नहीं होना भाई अपने पास। और जो फूले सिर रहे उस पर अटाला आता है धीरे धीरे। तुम ये बार बार हम अठवाडिया धोवा चा हमारा लट्टा फरेस रहे काक हम भानताणी से रकाड़ा मजबूत। सिख समाज को देखो न सरदार लोग रोज रोज लट्टा धोए तो काम कदरी घड़ी करिए, पर रखते झका से क्यों? पग जो है पगड़ी जो है वो बांध के रखते हैं, तो उसमें क्या है अटाला घुसता नहीं। वो आखिरी में कहीं भी करे पर मत्था टेके जी। सिर्फ मत्था टेकने से सब अड़ाए बड़ाए मिट जाती, पर किसके सामने? गुरुओं के सामने। जय हो। सकल समग्री तुम सुधारी, तुम हो नानक आज्ञाकारी। तुमरी घतमत प्रभु तुम जानी, नानक दा सदा कुर्बानी। इता बोले न कल कल दूर किए, क्योंकि चेला हत्यारे होने का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए मैं चेला बनाता नहीं। मेरे पास मुक्ति अटाला आता है, अड़ाए बड़ा है, पर भगवान बचाता है गुरु महाराज, क्योंकि ये हत्यारों का पाप अपने को भोगना पड़ता है। हर सृष्टि की जब रचना हुई तो चारों युग बने, चारों युग न वेद न रामायण पुराण तुमको सब याद है। इसलिए इतनी किलकिल सुनाने की तुमको जरूरत नहीं है। तुमको ठोस चीजें को बता जाऊं हत्यारे हों कि कलयुग में पहले सिस्टम ऐसा था कि नैण के फल लागता। रामदेव जी का भजन गायो कि जुमला, अंग से अंग न टकरावता नैणारा फल लागता। वो जरा हमारा को ये जमता नहीं। रेडिया क्या है ये? हाँ ये कैसियो जो है ना वो लटक में नहीं आता, इसलिए आवाज नीचे ऊपर हो जाती है। अब हम तो वो वाले हैं, समझ जाओ। ये इससे क्या बचता है? बीणा एक तार, उसे लटक चलती है, नहीं तो वो ये जरा तेज पड़ता है भाई। और हम वहां तक गए जो नहीं। अब जो रास्ता गए नहीं उसका बात क्या करना। संजय एक समय ऐसा महाभारत का दृष्टांत आता है कि संजय और धृतराज दोनों बाहर निकलते नगर के। जैसे ही धृतराज बाहर होते हैं तो संजय को बोलते हैं कि संजय हम नगर के बाहर हो चुके हैं। किसके बाहर हो चुके हैं? नगर के बाहर हो चुके हैं। संजय आश्चर्यचकित हो गए, महाराज तो नेत्रहीन हैं, जन्म से ही अंबा अंबाली का एक कथा है, इसलिए नहीं सुनाते, इनको सब याद है, पर इनको मालूम नहीं कि क्या चीज याद रखना है। सिर्फ कथाच कथा है, बाकी दूसरी नहीं है। तो बोलते हैं कि इसको कैसे पता चला? अंधे आदमी क्या मालूम हम नगर के बाहर हो गए। संजय बोलते कि महाराज पाप क्षमा करो, पर यह बताओ कि आपको पता कैसे चला? तो धृतराज ने बड़े शुद्ध शब्दों में कहा कि हे संजय, हम जब नगर के अंदर थे, जब भूमि की खुशबू जो सुगंध थी कुछ और थी, नगर के बाहर कुछ और है। राधे राधे। समझ गए? एक कड़ी। तो इस प्रकार की जो मेल है बंधुओं, तो मैं आपको बताया हूँ
ये वहां तक हम गए नहीं, हम तो नगर के भारज वाले हैं, नगर में गए नहीं तो हम कैसे इतना मिला ले। तो ऐसी मुक्ति भजन है, मुक्ति चीजें हैं, इनको तो सिर्फ ये ज बताने आया मेरे तरफ से कि ये देवी पुराण जो हुई, माता जी की कथा, महाराज जी को पहचानता हूँ मैं, वो भी मेरे को पहचानते, ये वाले व्यासपीठ पे जो हैं सामदास अपने ये, हाँ पंधाना भी नहीं, पहले से भी पहचानता हूँ, धार वाले हैं ये। तो वो सुना रहे हैं कथा, ऐसी बहुत अच्छी बात है, कथा समझो, शक्ति सौहार्द नहीं, आवाज जोरदार है, मेज कमजोर पड़ जाता है, हाँ क्योंकि अच्छी चीज केणु नहीं, सामल गए तो लफड़ो हो जाए, इसलिए छपान बात करने कोई भी तो थोड़ा कमजोर बोले तो ढाई ढाई वाले सांभला, तो लारे वाले सस्पेंस जिनके हो इंग्लिश से, तो ये समझ कहीं न कहीं और होएगा, तो अगली झांकी जब खुले तो ये आगे बैठे। आदमी पीछे क्यों बैठता है, मैं सब मालूम चक लारे लार खिसको ढिसको, आगे वाले करें ढिसको तो पीछे वाले खिसको, आगे नाचना कूदना हो या जो रामायण कैसी हो जाए तो पीछे वाले खिसक जाते हैं धीरे धीरे, इसलिए वो होशियार लोग पीछे बैठते हैं। मेरे को सब कड़ी याद है आगे पीछे की, इसलिए अपन गुपचाप कुछ पॉइंट मार देना, समझ गए, धरे तुला एक अंक, हाँ ताल देख के ना फिर गुपचाप, तो पीछे वाले कान सरिया लिए गपचाप कि उजी कहीं कहीं की है, नहीं तो आगे ढिसको बाद पीछे किसको सपा चढ़ जाइए। तो कथा में जब आया बंधुओं, सिर्फ प्रथम शक्ति का आह्वान है, चराचर जीव 2 पांव 4 पांव 6 पांव 8 पांव 10 पांव लग 84 ऐसी नहीं, तम कागला ना जो को जा बेर लो, ये परप्रया तो कागला भी कौन पहचाने रख जे पैदावारी, कागला मर गए कहीं बोले की 18 लाख 20 लाख ऐसा करके लग 84 बनती है, बोलने में तो रबड़ की जबान कहीं नहीं समझती, ऊपर लग जाती तलवा को हिल जाता, 84 लाख है, 84 लाख भटकोगे न पगलज हो जाओगे, कह रहे तुमको 50-60 साल का जीवन नहीं कट रहा, हत्यारे हो तुम्हारे से, हम तुम 84 लाख तुम्हारा बाप काट देगा कि काट दोगे तुम, दवा पी के मर रहे हैं, दारू पी के मर रहे हैं, फांसी लग के मर रहे हत्यारों, हम तुम लग 84 काटने की बात करते हो, वो तो मैं चाबुक नहीं लाया हूँ। श्री राधे। हाँ कुछ पॉइंट काट देना टीवी में, लोग सुनेंगे नहीं तो, पर अब तो सो भी गए हैं, कोई टेंशन नहीं, अब जिंदे भूतों से क्या डरना, नहीं हाँ भाई क्या है ये, तुम लग 84 तक जाते हो न फलाना जाते हो तो बड़ी दुख की बात, मैं तो घबराता हूँ, मैं सुना हंसी और पानी में मीन प्यासी, मैं क्या लवारी चल रही झकास यार, अरे इनसे 40-50 साल नहीं जीवा रहा है, उसमें जतपत हो रहे हैं वांद्रा होन, इनसे कपड़े नहीं संभल रहे बताओ, हाँ वो पेंट को खींचते हैं तो जरा मजबूत बना ले, क्यों खींच रहा है, मजबूत पटा लगाए, पहले दर्जी को बोल, तुम्हारे से कह रहे तुम्हारी कमर में कपड़ा नहीं समा रहा, तुम गृहस्थी क्या